हेलो दोस्तों, आज मैं महाकुंभ की सच्ची कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ। विपिन और राधिका की शादी को 8 साल हो गए थे। विपिन की एक बेटी थी जिसका नाम सरस्वती था। सरस्वती 4 साल की थी। विपिन गवर्नमेंट जॉब करता था। इसकी वजह से उसका ट्रांसफ़र होता रहा। विपिन का ट्रांसफ़र हरदोई ज़िले से फतेहपुर के खागा ज़िले में हो गया। वहाँ पर उसे एक प्राइवेट रूम लिया था। इसमें उसकी पत्नी और बेटी तीनों लोग रहते थे। 2025 में महाकुंभ का मेला लगा था। विपिन ने सोचा कि क्यों ना खागा में है तो इस बार वह भी वहाँ नहाने के लिए जाए। तो उसकी पत्नी रीता और उसकी बेटी सरस्वती को लेकर प्रयागराज कुंभ में नहाने के लिए गए। विपिन रीता महाकुंभ में इस बार पहली बार नहाने जा रहे थे। इससे पहले विपिन प्रयागराज में कभी नहीं नहाया था। प्रयागराज में महाकुंभ का मेला भारत का एक महान धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव है जो हर 12 वर्षों के में 4 स्थान हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा संगम माना जाता है जहां करोड़ों श्रद्धालु गंगा घाट पर स्नान करने के लिए आते हैं। यह महाकुंभ भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और आस्था का प्रतीक है जहां साधु संत, अघोरी, नागा बाबा लाखों श्रद्धालु अपनी धार्मिक मान्यताओं का साकार करते हैं। दोस्तों, सर्दी का मौसम था। सुबह की हल्की ठंडक के बीच गंगा नदी के घाटों से घंटों और शंखों की आवाज़ गूंज रही थी। चारों ओर श्रद्धालुओं का उत्साह और भक्ति का मेला लगा था। यह पहला मौका था जब वह अपनी पत्नी और बेटी को महाकुंभ के मेले में लेकर आया था। सरस्वती के पिता विपिन और उसकी पत्नी रीता बहुत खुश थे। रीता ने सरस्वती को पीले रंग का फ्रॉक और बालों में रेड कलर का हेयर बैंड लगाया था। बच्ची अपनी माँ के हाथ पकड़कर बहुत खुश होकर इधर उधर महाकुंभ में का मेला देख रही थी। विपिन और रीता ने सोचा कि महाकुंभ में गंगा स्नान करने से उनके सारे पाप धुल जाएंगे और जीवन में भी सुख शांति बनी रहेगी। मेले में हर जगह भक्ति और उत्साह का माहौल था। साधु संतों की टोलियां भगवा वस्त्र पहने, आश्रम मुनि, अघोरी बाबा सिर पर चिलम लिए, नागा साधु माला जप कर रहे थे। भक्त चारों ओर देख रहे थे। सरस्वती पहली बार इतनी भीड़ देख रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी, लेकिन उसकी नन्ही उंगलियां अपनी मम्मी के हाथ को मजबूती से पकड़े हुए थी। विपिन ने अपनी पत्नी से कहा, रीता, सरस्वती का ध्यान रखना, यहाँ बहुत भीड़ है, उसका हाथ मत छोड़ना। रीता ने भी सिर हिलाकर हाँ कहा। सरस्वती ने मुस्कुराते हुए अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी, ये लोग कौन है? रीता ने बताया, बेटा, ये बाबा जी हैं, ये लोग भी स्नान करने आए हैं। यह इतने अजीब कपड़े क्यों पहनते हैं? रीता मुस्कुराई और प्यार से उसकी हाथ न छूटे हुए बोला, बेटा, यह भगवान के भक्त हैं। यह अपना सारा जीवन भगवान की सेवा में बिताते हैं। सरस्वती ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में अभी भी कई सवाल थे। महाकुंभ मेले में सूर्यदेव अपनी पहली किरण बिखेर रहे थे। संगम घाट पर भी बहुत भीड़ हो चुकी थी। लोग गंगा में डुबकी लगाने के लिए उत्साहित थे। चारों ओर हर हर गंगे के जयकारे गूंज रहे थे। श्रद्धालु, साधु संत, अघोरी बाबा, नागा साधु सब अपने अपने अंदाज में पूजा अर्चना में लीन थे। रीता ने सरस्वती का हाथ बहुत ही मजबूती से पकड़ रखा था। विपिन भी उनके साथ चल रहा था। सरस्वती ने पहली बार इतनी विशाल भीड़ देखी थी। उसकी आंखें खुशी से चारों ओर घूम रही थी। उसने कई अघोरी बाबा को देखा जो अपनी राख से सने थे, साथ में मंत्र उपचार कर रहे थे। उसने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी, यह बाबा इतने गंदे क्यों रहते हैं? रीता बोली, बेटा, ऐसे नहीं कहते, यह बाबा भगवान शिव के भक्त हैं।
यह अपना सब कुछ त्याग कर साधना करते हैं और अपने जीवन में शांति के मार्ग को प्राप्त करते हैं। सरस्वती को यह बात तो समझ में नहीं आई, लेकिन उसने हाँ में सिर हिला दिया और छोटी छोटी बातों पर खुश हो रही थी। विपिन और रीता ने संगम में स्नान किया। उसके बाद रीता ने अपनी बेटी को संगम में नहलाने के लिए ले गई। पानी बहुत ठंडा था। सरस्वती नहाना नहीं चाहती थी। वह अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी पानी बहुत ठंडा है। रीता ने कहा, बेटा एक बार डुबकी लगा लो, ठंडी सारी ख़त्म हो जाएगी। रीता ने बेटी को संगम में 2 डुबकी लगवाया और फिर तीनों लोग नहाकर चल दिए। चारों तरफ भीड़ का सैलाब लगा था। रास्ते में लौटते समय रीता ने देखा कि रामलीला हो रहा है। उसने सरस्वती को भी दिखाया, देखो बेटा कितने छोटे छोटे बच्चे रामलीला कर रहे हैं। आज यह भगवान राम, सीता और लक्ष्मण बने हुए हैं। सरस्वती ने कहा, मम्मी मुझे भी रामलीला देखना है। सरस्वती की जिद की वजह से विपिन और रीता ने रामलीला मैदान में जाकर सरस्वती को रामलीला दिखाया। रामलीला देखने वालों की बहुत भीड़ थी। सरस्वती को रामलीला बहुत पसंद आया। रामलीला में छोटे छोटे बच्चे रामलीला कर रहे थे। जब रामलीला ख़त्म हुआ तो इतनी भीड़ थी कि बाहर निकलते वक्त रीता का हाथ सरस्वती के हाथ से छूट गया। उस भीड़ में सरस्वती कहीं गुम हो गई। रीता और विपिन ने उसे बहुत खोजा, लेकिन सरस्वती कहीं नहीं मिली। विपिन और रीता पागलों की तरह सरस्वती को खोजते रहे, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। वह बेहाल होकर भीड़ में इधर उधर देखने लगे। सरस्वती ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। भीड़ में ही रोते रोते वह चलने लगी, लेकिन सरस्वती की आवाज़ भीड़ में दब गई। विपिन और रीता को सरस्वती की आवाज़ सुनाई ही नहीं दी। कुछ ही समय में उनकी दुनिया बिखर गई। हर कोई रामलीला देखकर निकल रहा था। सरस्वती के मम्मी पापा कहते कहते दूर निकल गई। थोड़ी दूर जाने पर एक भिखारी मिले सरस्वती को। उसने सरस्वती को देखा तो उसका हाथ पकड़ लिया और उससे पूछने लगी, बेटा तुम क्यों रो रही हो? सरस्वती ने बताया कि मेले में मेरे मम्मी पापा नहीं मिल रहे हैं। भिखारी ने सरस्वती से पूछा, तुम्हारे मम्मी पापा का क्या नाम है और तुम कहाँ से आई हो? तब सरस्वती ने अपने मम्मी और पापा का नाम तो बता दिया, लेकिन वह कहाँ से आई है वह नहीं बता पाई। सरस्वती के खोने की खबर हर जगह फैल गई। रीता और विपिन बहुत खोजते खोजते परेशान हो गए। रीता का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। विपिन की भी हालत अब खराब हो रही थी। इतनी भीड़ में सरस्वती को कहाँ खोजे? उनके मन में बहुत ही बेचैनी थी। भीड़ में किसी ने कहा, भाई साहब आप पहले भूले बिछड़े शिविर में जाइए, वहाँ पर अपनी बेटी का अनाउंस करवा दीजिए तो शायद आपकी बच्ची मिल जाए। विपिन और रीता गुमशुदा केंद्र की ओर दौड़ पड़े। भूले बिछड़े शिविर में विपिन और रीता पहुँचे तो देखा वहाँ पर बहुत से लोग अपनों से मिलने की शिकायत कर रहे थे। विपिन ने वहाँ पहुंचकर अनाउंसमेंट करवाया कि मेरी बेटी गुम हो गई है। उसने पीले कलर की फ्रॉक पहनी हुई है और एक रेड कलर का हेयर बैंड लगाया है। सावधान सावधान, एक गुमशुदा बच्ची है जिसका नाम सरस्वती है। रेड कलर का हेयर बैंड और पीले कलर का फ्रॉक पहनी है। जिस किसी भी ने इस बच्ची को देखा है कृपया करके उसे भूले बिछड़े शिविर में ले आए। यहाँ पर उसके मम्मी पापा उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। घोषणा सुनते ही रीता की उम्मीद कुछ जागी और 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद रीता को सरस्वती की कोई भी खबर नहीं मिली।
तो वह और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तब उसने गंगा मैया की तरफ देखा और ज़ोर ज़ोर से रोते हुए कहने लगी, हे गंगा मैया, मेरी बच्ची को मुझे लौटा दो। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं आज के बाद यहाँ कभी नहीं आऊँगी और आपको कभी याद भी नहीं करूँगी। विपिन ने रीता को सांत्वना देने की बहुत कोशिश की, लेकिन विपिन की खुद की भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। सरस्वती भिखारिन के पास बैठी थी। भिखारिन ने सरस्वती से पूछा कि बेटा, क्या तुम्हें भूख लगी है? सरस्वती कुछ नहीं बोल रही थी, बस रोई जा रही थी। तभी भिखारिन ने कहा, बेटा तुम मत रो, मैं तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा के पास ले चलूँगी। तब भिखारिन ने भंडारे से प्रसाद लेकर सरस्वती को पूरी सब्जी खिलाई। सरस्वती भूखी हो गई थी। उसने प्रसाद को खा लिया। भिखारिन ने जब अनाउंसमेंट सुना तो वह सरस्वती को जहाँ अनाउंसमेंट हो रहा था लेकर गई। वहाँ पर विपिन और रीता की दिल की धड़कन तेज हो रही थी। हर बार जब सरस्वती का नाम पुकारा जाता तो उनको थोड़ी सी उम्मीद सी जाग जाती, लेकिन थोड़ी उनको कहीं से कोई खबर न आती तो वह फिर से टूट जाती। रीता की आंखें रो रो कर सूख चुकी थीं। वह बार बार गंगा मैया को पुकार रही थी कि गंगा मैया, मेरी बच्ची को मुझे वापस कर दो और मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगी। विपिन ने रीता को बहुत संभालने की कोशिश की थी, लेकिन उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। चारों ओर भीड़ का सैलाब था। चारों तरफ निरंतर घोषणाओं की आवाज़ थी जो उनकी बेचैनी बढ़ा रही थी। सरस्वती, जो अभी तक घबराई हुई थी, भिखारिन के साथ भिखारिन ने कहा, डरो मत बेटी, भगवान ने तुम्हें मुझे भेजा है। मैं तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा के पास ले चलूँगी। सरस्वती ने अपने छोटे छोटे हाथों से भिखारिन का हाथ पकड़ रखा था। भिखारिन ने भी सरस्वती का हाथ जोरों से पकड़ रखा था। विपिन ने कर्मचारियों से कहा, कृपया एक बार फिर से अनाउंसमेंट कर दीजिए, शायद कोई उसे लेकर आ रहा हो। माइक से फिर अनाउंसमेंट किया जाता है कि एक बच्ची जो पीले कलर की फ्रॉक पहने हैं और रेड कलर का हेयर बैंड लगाए हुए है, कृपया जिस किसी को भी मिले वह यहाँ पर लेकर आ जाए। उसके माता पिता उसके बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। भिखारिन ने सरस्वती से कहा, बेटी, तुम्हारे पापा तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, चलो मैं तुमको उनके पास लेकर चलती हूँ। विपिन और रीता ने देखा कि एक भिखारिन जिसका चेहरा इतना तेज और चमकदार था, वह लग नहीं रही थी कि वह भिखारिन है। वह सरस्वती का हाथ पकड़कर शिविर में लेकर आ रही थी। रीता ने जब देखा तो वह दौड़कर अपनी बेटी सरस्वती के पास गई और लिपट गई, कहने लगी, सरस्वती मेरी बच्ची। सरस्वती ने भी अपनी मम्मी पापा को अपनी बाहों में भर लिया। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रीता भी सरस्वती को गले लगाकर खूब रो रही थी। सरस्वती ने अपनी माँ से कहा, मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा था, तभी एक आंटी ने मुझे अपने साथ वहाँ लेकर गई। उन्होंने मुझे खाना भी खिलाया और फिर मुझे आपके पास लेकर आई। विपिन ने जब आसपास देखा तो वह भिखारिन कहीं भी दिखाई नहीं दी। रीता और विपिन को एक बार के लिए ऐसा लगा कि वह साक्षात कोई और नहीं, वह गंगा मैया ही थी जिन्होंने हमारी बेटी की रक्षा की थी।
रीता और विपिन ने सरस्वती को गोद में लेकर राहत की सांस ली। विपिन ने अपनी बेटी को गोद में उठाया, मानो वह उसे कभी खोना नहीं चाहती थी। उनका दिल भारी बोझ से उतर चुका था, लेकिन रीता के आँखों से आंसू अब भी थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी विपिन और रीता के पास एक आदमी आया। उसने कहा, श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ ज़्यादा है, आप अपनी बच्ची को भीड़ में गोद से नीचे मत उतारना, आप उसी गोदी में ही लिए रहना। विपिन ने कहा, अब मैं अपनी बच्ची को बिल्कुल भी गोद से नीचे नहीं उतारूंगा। विपिन और सुनीता ने यह सीख समझ ली थी कि अब मैं अगर सरस्वती को नीचे उतारा तो उन्हें और आगे जाके परेशानी होगी। उन्होंने भी तय किया कि किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से पहले पूरी तैयारी करें और अपनी बेटी को कभी अपनी नज़रों से दूर नहीं होने देंगे। रीता ने संगम घाट की ओर देखते हुए गंगा मैया को धन्यवाद कहा। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की वह अब कभी भी गंगा मैया पर से अपनी आस्था नहीं खोएगी। उन्होंने भिखारिन को भी याद किया जिन्होंने सरस्वती को उनके पास पहुंचाया था। इसके बाद वह खुशी खुशी रीता और विपिन सरस्वती के साथ अपने घर की ओर रवाना हो गए। प्रिय दोस्तों, सरस्वती के मिल जाने के बाद विपिन अपने घर लौट आए। हालांकि यह घटना उनके जीवन का एक कठिन अनुभव थी, लेकिन इनसे उन्हें गहरी सीख दी। अब बिना अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर और सतर्क हो गए थे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।